हेलो दोस्तों, न्यूज एंड कंपटीशन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। आज डेट है 20 फरवरी 2024। तो दोस्तों आज देखते हैं पहला करंट अफेयर आज का क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी महाराष्ट्र। आंसर है इसका ए उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभल उत्तर प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। भगवान कल्की को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। श्री कल्की धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें 5 वर्ष का समय लगेगा। अब दोस्तों कुछ उत्तर प्रदेश की स्टैटिक जीके देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ की राजधानी लखनऊ है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ के यूपी की जो सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों को छूती है। इनका जो सोनभद्र जिला है वो सर्वाधिक राज्यों को छूता है। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? ए इंग्लैंड, बी श्रीलंका, सी न्यूजीलैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर है इसका ए इंग्लैंड। भारतीय टीम ने राजकोट में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर 434 रनों की शानदार जीत दर्ज की है और एक इतिहास रचा है। टेस्ट फॉर्मेट में यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है रनों के हिसाब से। इससे पहले साल 2021 में वानखेड़े में न्यूजीलैंड को भारत ने 372 रनों से हराया था। यह इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से उसकी दूसरी सबसे बड़ी हार है। क्वेश्चन है, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 फरवरी, बी 16 फरवरी, सी 17 फरवरी या डी 18 फरवरी। आंसर है इसका सी 17 फरवरी को। विश्व पेंगोलिन जो दिवस होता है वो हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2024 में यह 17 फरवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य है इन अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इनके संरक्षण के लिए प्रयासों को गति देना। विश्व पेंगोलिन दिवस हमें इन उल्लेखनीय जानवरों उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करता है। इसमें शामिल हो गई, इस दिवस को मनाने में शामिल होगा हम संरक्षण के प्रयासों के लिए दान करके उनके आवासों के बारे में अधिक जानकारी और बेहतर सुरक्षा नीतियों को वकालत करके पेंगोलिन की रक्षा करने में, उनको जीने में उनकी मदद कर सकते हैं। पेंगोलिन के बारे में कोई स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। पेंगोलिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैनिस क्रेसिकाउडाटा और ये भारत, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के मैदानी या हल्के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। कुछ अंधविश्वासों के कारण कुछ रोगों की दवा के रूप में इसका शिकार किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये संकटग्रस्त है और विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। बैडमिंटन टीम एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता? ए भारत, बी चीन, सी मलेशिया या डी सिंगापुर। आंसर है इसका ए भारत। भारतीय बैडमिंटन टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। यह पहला मौका है जब भारत ने महिला इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले पुरुष टीम ने साल 2016 और 2020 के संस्करण में कांस्य पदक जीते थे। पीवी संधू, ट्रिशा जॉली, गायत्री गोपीचंद और खरब ने अपने अपने मैच जीतकर भारत को बढ़त दिलाई है। अगला क्वेश्चन है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? ए गुलजार, बी जगत गुरु रामभद्राचार्य,
सी अमिताभ चौधरी या डी ए और बी दोनों? आंसर है इसका ए और बी दोनों। ज्ञानपीठ चयन समिति ने प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया है। गुलजार का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। उन्हें इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माना जाता है। गुलजार ने हिंदी सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं रामभद्राचार्य जो कि जन्मांध हैं, उन्होंने चित्रकूट में तुलसी पीठ की संस्थापक है तथा संस्कृत के महान ज्ञानी भी हैं वो। इरेडा ने नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बंधन बैंक, सी HDFC बैंक। आंसर है इसका ए पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा और पंजाब नेशनल बैंक ने देश भर में नवीनीकरण ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। विश्व व्हेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 16 फरवरी, बी 17 फरवरी, सी 20 फरवरी या डी 18 फरवरी। आंसर है इसका डी 18 फरवरी। पूरी दुनिया में फरवरी महीने के तीसरे रविवार को विश्व व्हेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग विश्व की खूबसूरत प्राणियों में से एक व्हेल के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और व्हेल प्रजाति की समुचित देखभाल और उसकी देखभाल में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करने का संकल्प भी लेते हैं। इसकी शुरुआत 1880 में हुई थी, जब हैम्पबैक व्हेल के सम्मान में हवाई के मऊ द्वीप पर विश्व व्हेल दिवस मनाया गया था। इसकी मुख्य वजह हैम्पबैक व्हेल का हवाई तट पर आना था। ऐसा कहा जाता कि हैम्पबैक व्हेल हमेशा हवाई के तट पर तैरती थी, जिसमें हैम्पबैक व्हेल को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। इसके बाद पैसिफिक व्हेल फाउंडेशन द्वारा हैम्पबैक व्हेल के सम्मान में व्हेल डे मनाने की शुरुआत की गई थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ए 90वां, बी 85वां, सी 95वां या डी 75वां। आंसर है इसका बी 85वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 संस्करण का प्रकाशन हो गया है, जो वैश्विक गतिशीलता और सॉफ्ट पावर में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह सूचकांक पासपोर्ट की ताकत के आधार पर राष्ट्रों का आकलन करता है, जो गतिशीलता और सॉफ्ट पावर के वैश्विक परिदृश्य में मूल्यांकन को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस अभी शीर्ष स्थान पर है, जिसके पासपोर्ट से 194 देशों में वीजा मुक्त पहुंच यात्रा की जा सकती है। यह फ्रांस के राजनयिक संबंधों और वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है, जिससे उसके नागरिकों को आवाजाही की महत्वपूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। भारत का इस सूची में 50वां स्थान है। इलेक्ट्रिक वाहन अवसंरचना के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? ए दिल्ली, बी कर्नाटक, सी केरला या डी तमिलनाडु। आंसर है इसका बी कर्नाटक। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के BEE के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक भारत के इलेक्ट्रिकल वाहन EV के बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है, जहां सबसे अधिक संख्या में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन है। कर्नाटक में लगभग 5059 सार्वजनिक EV स्टेशन है, और जबकि महाराष्ट्र में 3079 स्टेशनों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, और दिल्ली 1886 स्टेशनों के साथ तीसरे स्थान पर है। और इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी चौथे 5वें स्थान पर हैं। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? ए इसरो, बी नासा,
सी जाक्सा या डी बी और सी दोनों? आंसर है इसका डी बी और सी दोनों। नासा और जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, दुनिया की लकड़ी के उपग्रहों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे लिग्नोसेट जांच के रूप में जाना जाता है। जापान और नासा और जाक्सा के बीच एक अभूतपूर्व सहयोग में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, जिसे लिग्नोसेट प्रोब भी कहा जाता है, वो इमिनेंट लॉन्च के लिए तैयार है। क्योटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा सुमितोमी वानिकी के साथ साझेदारी में विकसित यह लिग्नोसेट प्रोब विकसित किया गया है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य जो है वो स्थिरता को प्राथमिकता देकर अंतरिक्ष उड़ान संचालन में एकदम क्रांति लाना है। युवा सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने स्वयं योजना शुरू की है? आंसर है ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार? आंसर है इसका बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। स्वयं योजना के माध्यम से राज्य के जो युवा हैं उनको 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का योजना बना रखी है। उड़ीसा के जो युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। वहाँ की राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है और वहाँ के जो युवा हैं उड़ीसा के, उनको उद्यमियों के रूप में अपने उद्यम करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से स्वयं योजना का अनावरण किया गया है। उड़ीसा के जो कृषि मंत्री हैं रणेंद्र प्रताप स्वयं द्वारा घोषित यह पहल है स्वरोजगार के अवसरों व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की वहाँ के युवाओं के लिए एक वरदान है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य के अंतरिक्ष खोजकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 शुरू किया है? आंसर है इसका ए युवा और खेल मामले, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी ग्रामीण विकास विभाग या डी विज्ञान विभाग? आंसर है इसका बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। इसरो युवा और वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 यूबी का भविष्य के अंतरिक्ष खोजकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए ये योजना चला रहा है, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में जिज्ञासा और ज्ञान को बढ़ावा देना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बच्चों और युवाओं की सहज जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम या युवा विज्ञान कार्यक्रम यूविका की शुरुआत की है। यूविका लक्ष्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित करते हुए अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों पर मौलिक ज्ञान प्रदान करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड मैथ्स क्षेत्रों में ऊंची रुचि जगाना और अंतरिक्ष अन्वेषण में भविष्य की प्रतिभाओं को पोषित करना और आगे बढ़ाना है। अब इसरो के बारे में कोई स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इनका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसके जो अभी अध्यक्ष है वो है श्रीधर सोमनाथ। इसरो ने ही भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का निर्माण किया था और आने वाले भविष्य में इसरो के कुछ महत्वपूर्ण मिशन या मील के पत्थर जो हैं वो है मंगलयान 2 जो 2024 में लॉन्च करने की इसरो की योजना है। इसके अलावा ल्यूपैक्स एक चंद्र मिशन है जो 2026 तक इसरो द्वारा भेजे जाने की संभावना है और एक लॉन्ग रेंज जो लंबे दूरी का और लंबे समय के लिए है विनस ऑर्बिटर मिशन जो 2028 और से 31 के बीच में भेजने की इसरो की योजना है।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब पर ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।